ये तमगा 100 दफ़ा अजीज़ मियाँ कवाल साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये उन्हीं की दुआओं का सदका है। इस तरह के कई तमगे अजीज़ मियाँ साहब को डेडिकेट करूँगा इंशाल्लाह। भारत का जरा एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा? भारत में बहुत प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल लोग काम करते हैं वहाँ की इंडस्ट्री में, बहुत क्योंकि वो अपने काम को इबादत समझ के करते हैं। उधर कोई भी मौसीकार है या शायर है या डायरेक्टर है या एक्टर हैं, वो लोग, उनका धर्म है ये, वो कहते हैं हमारा जो काम है वो इबादत है। वो अपने काम को इबादत का दर्जा देते हैं। और रही बात हमारे लोगों की, वो हम हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्टों की, और बहुत ज़्यादा पजीराई देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा मुल्क भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जब इंडस्ट्री हमारी अच्छी हो जाएगी तो फिर हमें किसी और इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, वालिद तो एक साया होता है, तो वालिद की कोई ऐसी नसीहत जो हमेशा वो करते हो आपको और आपने उन पर अमल किया? मेरे वालिद साहब ने मुझे एक नसीहत की थी कि बेटा, आपने जब तक ये काम करना है, आपने ये जहन में रखना है कि आप एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हो, एक कौम की नुमाइंदगी कर रहे हो, एक धरती की, और हमेशा वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जिनका कल्चर ज़िंदा रहता है। कुछ पैगाम सर अपने फैंस को देना चाहिए आने वाले प्रोजेक्ट की वजह से? आने वाले प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह ताला मेरे, क्योंकि मैं लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं वो सब आपके तरफ पहुँचेंगे। उसमें कवालियाँ भी हैं, कुछ गाने भी हैं, कुछ गज़लें भी हैं और कुछ तराने भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर, और सोदो सलाम भी हैं इंशाल्लाह ताला, धमालें, काफ़ी चीज़ें आपके पास आ रही हैं इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि आपने कव्वाली का आगाज़ कब से स्टार्ट किया था, और आप समझते हैं कि इस तरीके से आपके फादर ने एक नाम बनाया क्या? जी, मैंने कव्वाली का आगाज़ 9 साल की उम्र से किया, बचपन से ही। और फिर उसके बाद जो इंडिविजुअली जो मैंने अपनी टीम बनाई वो वालिद साहब के विसाल के बाद 13 जनवरी 2001 को मैंने उनकी रस्म चेलम पर पहली परफॉर्मेंस दी है PNCA, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के सामने, और वहीं पे मेरे कव्वाली का आगाज़, और मुझे 22 साल हो गए हैं कव्वाली करते, और अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, मिडिल ईस्ट हर जगह परफॉर्म कर चुका हूँ, और इंशाल्लाह ताला आगे भी करता रहूँगा। आपके फादर का बहुत नाम था अजीज़ मियां साहब का, जी, तो आप जी। समझते हैं कि आप उस मकाम पर पहुंच सकते हैं जो आपके फादर का था? क्या कहेंगे? नहीं, उनका मकाम तो वो तो कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये है कि मैं बाद मर्ग भी बज़्म वफ़ा में ज़िंदा हूँ, तलाश कर मेरी महफ़िल मेरा मज़ार ना पूछ। मैं उनके मकाम तक तो कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं उनके काम को लेकर आगे चलता रहूँगा। उसमें अल्लाह मुझे कामयाबियाँ दे रहा है, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे मेरी उम्मीद है कि अल्लाह मुझे और कामयाबियाँ देगा। अच्छा, सदारती जब भी आपको अवार्ड मिला है, तो कोई बात ऐसी जिन्होंने आपके साथ की हो, जिन्होंने आपको सदारती अवार्ड दिया प्रेसिडेंट ने, कोई बात उन्होंने आपके साथ की हो? नहीं, गवर्नर साहब ने दिया, बलीगुर रहमान साहब ने, और बहुत खुश थे, और वो कह रहे थे कि मैं गवर्नर हाउस में कव्वाली का एहतमाम करवाऊंगा, और उन्होंने कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और उन्होंने पहले भी मुझे सुना हुआ है वहाँ सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर में। हाँ जी, तो वो कह रहे थे कि बहुत खुशी हुई मुझे आपको अवार्ड मिला। गवर्नर साहब खुद बहुत खुश थे माशाल्लाह।